नमस्कार मित्रों, मैं आपका भाई अमित शर्मा। आज एक दिल्ली में आप बहुत सुन रहे होंगे, एक मुद्दा बहुत ज्वलंत हुआ हुआ है। महिलाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है कि महिलाओं को सम्मान निधि। और जैसे कि आपको पता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उन्होंने घोषणा करी है कि जब हम सरकार में आएंगे तो सभी महिलाओं को 2100 रुपये हम देंगे। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी या थोड़ा ही टाइम पहले, लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले, थोड़े दिन पहले ही दिल्ली सरकार की मंत्री और उन्होंने घोषणा करी थी, आतिशी जी ने, कि जैसे ही अगर लोकसभा चुनाव संपन्न होगा हम दिल्ली की सभी महिलाओं को 1000 रुपये महीना देंगे सम्मान निधि के तौर पे। और उनका एक इंटरव्यू भी था, आपने बहुत देखा होगा, इंटरनेट पे घूम रहा है, कि वो उन्होंने बोला था कि जब उनसे पूछा गया कि ये कब तक आप कर दे देंगे, तो उन्होंने बोला था कि सितंबर, लोकसभा चुनाव जैसे ही ख़त्म होंगे वो होगा, उसके बाद हम सितंबर अक्टूबर तक सबके अकाउंट में धकाधक और खटाखट खटाटक, पता नहीं क्या क्या, टकाटक टकाटक, कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, फट आ जाएगी, फटाफट फटाफट। ना तो वो फटाफट हुआ, ना वो खटाखट हुआ, कुछ भी नहीं होता। और अभी तक, अब दिसंबर चल रहा है, जनवरी आने वाली है और दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने एक नई घोषणा तो कर दी, मगर जो पहले की घोषणा कर रखी है उसके विषय में कुछ नहीं बोलते हो। आज तक दिल्ली की किसी महिला को जो वो घोषणा हुई थी जिसमें 1000 रुपये मिलने थे, वो आज तक किसी महिला को नहीं मिले। मैं तो आपसे ही पूछता हूँ कि आपकी घर की किसी महिला को वो 1000 रुपये मिले? तो ये घोषणावाल जो है, ये घोषणावाल जी जो हैं, ये सिर्फ घोषणाएं करते रहते हैं। ये उसको चरितार्थ नहीं करते। पंजाब में भी ये घोषणा करके आए थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी भाई साहब, और हम आपको हर एक महिला को 1000 रुपये देंगे। आज सरकार बने हुए पंजाब में कितने दिन हो गए? वहाँ की महिलाएं जो हैं पूछ रही हैं कि भैया मेरे 1000 रुपये कहाँ गए? कहाँ खा गए केजरीवाल जी 1000 रुपये? भगवंत मान जी कहाँ खा गए हमारे 1000 रुपये? किसी को नहीं मिला। वहाँ पे शोर मचाया, हम आएंगे 1000 रुपये देंगे, वही शोर आज यहाँ मचा रहे हैं। जो लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बोला था कि हम 1000 रुपये देंगे, वो आज तक नहीं दे पाए। आतिशी जी, आप तो मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं। मैं तो कहता हूँ, अगर दिल्ली के बेटे ने झूठी घोषणा करी, मगर आप तो बेटी हैं ना दिल्ली की, तो आप अपनी बहनों, महिलाओं, अपनी माताओं को वो 1000 रुपये एरियर के साथ क्यों नहीं देती? आज अभी तो कोई चुनावी अस्मित वो नहीं लगी हुई है ना, चुनाव आयोग ने कोई अभी ऐलान किया है डेटों का। तो मैं आपको कहता हूं कि आप वो जो एरियर के साथ वो 1000 रुपये दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में जमा करें ना। क्यों नहीं करते आप? किसने आपको रोका हुआ है? क्या चुनाव आयोग ने रोका है? नहीं। क्या केंद्र सरकार ने रोका है? नहीं। तो किसने रोका है आपको? जब आप 1000 रुपये ही नहीं दे पा रहे हो, 2100 रुपये कैसे दोगे फिर आप? और क्या वो 2100 रुपये, उन 1000 रुपये जो जब आपने घोषणा करी थी, उन महीनों को जोड़ के फिर दोगे? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से भी ये कहता हूं कि आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते उनसे कि क्यों नहीं दिए, और आज उनको कौन रोक रहा है ये सब करने के लिए? आप दिल्ली की महिलाओं को छोटे छोटे लालच देके बेवकूफ नहीं बना सकते। दिल्ली की महिलाएं जानती हैं कि आपने घोषणा करी मगर दिए नहीं। और अगर आप सच्चे हैं, आप पे विश्वास करे कोई, तो आप दो आज एरियर के साथ। मगर नहीं, आपने अगली घोषणा कर दी। तो मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहता हूं कि आप इन फेक वादों से, झूठे वादों से बच के रहें। जब ये आपको 1000 रुपये नहीं दे पाए तो 2100 कहाँ से देंगे? इनके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए। ये लोन मांग रहे हैं कि हमारे को 10,000 करोड़ का लोन दे दो। दिल्ली दिल्ली का जो वो है, वो डेफिसिट में चल रहा है खाता। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, ऐसे झूठे घोषणावादी ना करें। कृपया करके महिलाओं को जो आपने वादा किया था पहले वो तो दें, फिर आगे की बात हो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसका मुद्दा अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में बताएं कि आप अगला मुद्दा क्या जानना चाहते हैं, जिस विषय पे हम आपकी अगली वीडियो बनाएं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ज्वलंत मुद्दा है तो कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।